हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में एमसीक्यू कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वैसे हम लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में तो ज्ञान बहुत होता है, उसके बारे में जानकारी हमें बहुत होती है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपके बीच न रहे, इसके लिए हम आपसे जो राइटर है, राइटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हुए। वो क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन लाएंगे। तो आज हमारा केवल इसमें 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के बारे में लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन का क्या कार्य है। कि कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं ट्रिपल सी का, और यदि ट्रिपल सी के साथ साथ ओ लेवल का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका आंसर क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे से कौन सी पट्टी होती है, कौन सा बार होता है। क्या बोला गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सा बार दिखाई देता है। तो सारे लोगों को पता है कि जो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर देते हैं, हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ दिखा रहे हैं जहाँ से हम राइटर ओपन किए। ठीक है, देखिए हम लोग के पास राइटर है। तो राइटर में सबसे ऊपर की पट्टी आपको पता ही है कि क्या होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर की पट्टी को बोला जाता है आपका टाइटल बार। फिर उसके नीचे की पट्टी को मेनू बार बोला जाता है। फिर मेनू बार, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, फॉर्मेटिंग बार होता है। फिर रूल यहाँ पर दिया गया रूलर लाइन, टेक्स्ट बार, टेक्स्ट बॉक्स होता है। यहाँ पर टेक्स्ट बार आपका जो दिया गया यहाँ पर टेक्स्ट एरिया होता है। फिर नहीं, आपका सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टेटस बार। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बोला गया लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे की कौन सा बार दिखाई देता है। तो हम लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन, टास्क बार, स्टेटस बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो हम लोग का सबसे नीचे की पट्टी जो होती है वो कौन सी पट्टी होती है, तो हम लोग का स्टेटस बार होता है। इसको करते हैं हाईलाइट। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से किस टेबल में कितनी, कोई भी आपका टेबल है उसमें मिनिमम से आपका बाय डिफॉल्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो उसमें आपका कितना रो होता है, कितना कॉलम, बोला ना, कितनी पंक्तियां और कितना कॉलम होता है। तो इसका आंसर हम लोग का आ गया। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। तो उसमें हम लोग का जो दिया होता है कि हम जब भी आपका क्या होता है टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपका क्या होता है बाय डिफॉल्ट उसमें दो आपका रो होता है, दो आपका कॉलम होता है। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर आते हैं राइटर में, देखिए यहाँ पर हम जब लोग जाते हैं टेबल से यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, देखिए कॉलम कितने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर कर देते हैं जूम इन, कॉलम आपका दो, रो आपका दो। तो हम लोग का क्या होता है बाय डिफॉल्ट पूछा जाता है आपको कितना बताना है, कि आपका दो होता है। तो हम लोग इसको करते हैं मिनिमाइज। और इसमें का आंसर कौन सा सही है, हम लोग का डी का। तो इसको कर देते हैं हाईलाइट। जाते हैं डी को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको कर दिया हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ कि नीचे की पट्टी चाहे बाय डिफॉल्ट पूछा जाए तो कौन सा होता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया किसी भी चीज की सूची का प्रतिनिधित्व करते समय क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला आपका दिया गया है आइकन, फिर दूसरा आपका दिया गया ग्राफिक्स, तीसरा आपका बुलेट्स, फिर चौथा आपका दिया गया ऑल ऑफ एबव। तो क्या दिया गया, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इसमें से सभी। तो हम लोग जब कोई लिस्ट तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। तो उस लिस्ट को तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या आइकन का यूज करते हैं, नहीं। ग्राफिक का यूज करते हैं, नहीं। तो इसमें से तो ऑल सभी हो नहीं सकता। तो इसमें का हम लोग का कौन सा सही है, बी का, सॉरी सी का ऑप्शन हम लोग का बुलेट्स। जब भी हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं तो किसका यूज करते हैं, बुलेट्स का। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें का ऑप्शन को करते हैं हाईलाइट। यहाँ से कर दिए हाईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन किस अनुपात से की जा सकती है, किस अनुपात से की जाती है। मतलब आपसे बोला जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए किसका प्रयोग, किस कुंजी का यूज किया जाता है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है इसमें से, कंट्रोल शिफ्ट जे। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे। तो जैसे हम लोग का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर इसको कर देते हैं हाईलाइट। जाते हैं यहाँ पर हाईलाइट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हम लोग का फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो आप जाएंगे लिब्रे ऑफिस, फिर यहाँ से जाइए, यहाँ पर व्यू पे दिया गया यहाँ पर फुल स्क्रीन। देखिए यहाँ पर व्यू में फुल स्क्रीन ऑप्शन दिया गया ना, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जे होता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, आपका कंट्रोल शिफ्ट जे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं, क्या दिया गया इसमें,
निम्नलिखित में से कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है? क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा सेव विकल्प सारे हमारे राइटर में उपलब्ध होते हैं? तो पहला आपका दिया गया सेव, ये भी ऑप्शन है। सेव ए कॉपी, ये भी ऑप्शन दिया होता है। फिर आगे आपका क्या दिया गया? सेव ऑल, ये भी ऑप्शन दिया होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग का इसमें का कौन सा सही है? डी का। तो हम लोग इसको कर दिए हाईलाइट, डी का, इसको हाईलाइट कर देते हैं। देख लेते हैं हम लोग का तीनों ऑप्शन दिया कि नहीं। सेव, सेव ए कॉपी, फिर यहाँ पर सेव ऑल। तो जाते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर जाते हैं फाइल, फाइल से यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं। देखिए क्या दिया गया? सेव दिया गया, सेव एज दिया गया, सेव रिमोट दिया गया, सेव कॉपी दिया गया, सेव ऑल दिया गया। तो हम लोग का आंसर उसमें ऑप्शन में क्या दिया गया था? सेव दिया गया था, सेव ए कॉपी दिया गया था, ऑल दिया गया था। तो तीनों ऑप्शन दिए गए। तो हम लोग का इसमें कौन सा सही था? ऑल ऑफ द एबव। हम लोग आते हैं यहाँ पर, फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम लोग आगे क्या दिया गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम अधिकतम मूल्य कितने होते हैं? जो आपका अधिकतम टेक्स्ट की साइज कितना होता है? तो आपसे बोला जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट आपका यहाँ पर छूट गया है। इसमें क्या दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम टेक्स्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है? तो आपको बताना है कि अधिकतम फॉन्ट की साइज आपका क्या होता है। जब हम इंक्रीज करते हैं कि हमारा क्या होता है, वहां पर जब हम टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो अधिकतम कितना तक जा सकता है इंक्रीज की सहायता से? तो आपको बताना है 999.9। कितना बताएंगे? 999.9। तो हम इसको करते हैं हाईलाइट। एक है इसमें का सही है, तो इसको हम कर दिए हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, आते हैं यहाँ पर। क्या दिया गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम क्रियाओं को फिर से करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बोला गया अंतिम क्रियाओं को फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट की का मतलब हमें लास्ट, जैसे हम लोग क्या किए कि हम लोग कोई वर्क किए, उस वर्क करके हमें बैक चले गए पीछे, लेकिन हम चाहते हैं कि क्या करें, फिर जब जो लास्ट वर्क करके छोड़े थे उसके पास चले जाए, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं? कंट्रोल वाई। तो हम यहाँ पर रीडो का यूज करते हैं। रीडो का होता है अंतिम स्टेप पर पहुंचने के लिए। तो हम इसको कर दिए हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया, इसमें से निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में सामग्री तालिका डालने के लिए किया जाता है? सामग्री तालिका डालने के लिए किया जाता है, मतलब सामग्री आप समझ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना हो कि कोई सामग्री तालिका डालना हो तो हम किसका यूज करते हैं? तो आपको दिया गया फॉर्मेट, इंसर्ट दिया गया, टूल्स दिया गया, फाइल दिया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे। इसमें क्या दिया गया कि तालिका डालना है, तो तालिका आप लोग को पता है कि कोई भी हमें क्या करना, सामग्री तालिका डालना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप लोग पढ़े होंगे तो जानकारी आपको पूरी होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, इसमें पेज बॉर्डर सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? क्या दिया गया कि आपको पेज बॉर्डर सेट करना हो तो आपको किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? पेज ऑप्शन बोला गया। ऐसे मेनू पूछा तो हम यहाँ से फॉर्मेट मेनू पर हाईलाइट कर देते, लेकिन इसमें क्या बोला गया? ऑप्शन। तो हम लोग आंसर कौन सा देंगे? यहाँ पर दिया गया आपका पेज स्टाइल। तो इसको हाईलाइट करते हैं और जाते हैं यहाँ से हाईलाइट कर दिए। तो ये पेज स्टाइल का कार्य होता है कि हम अपने क्या कर दें, पेज पर बॉर्डर दे दें। आगे दिए गए लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग टू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेडिंग टू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ टू। यहाँ से इसको हाईलाइट किए, कंट्रोल टू। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कंट्रोल टू है कि नहीं है। तो जाते हैं स्टाइल मेनू पर, देखिए हेडिंग टू के लिए कंट्रोल टू है कि नहीं है। तो एक आपका जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि हेडिंग टू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं, क्या दिया गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी विशेष कैरेक्टर को खोजने के लिए किसका यूज करते हैं? मतलब आपके पास बहुत से कैरेक्टर है, उसमें से कोई पार्टिकुलर वर्ड ढूंढना, तो हम किसका यूज करते हैं? किस कमांड का? तो कंट्रोल एफ का। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल एफ। फाइंड का यूज किया जाता है हमें ढूंढने के लिए। तो फाइंड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल एफ होता है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं राइटर, देख लीजिए यहाँ पर आते हैं एडिट, एडिट से यहाँ पर क्या दिया गया? फाइंड की शॉर्टकट के कंट्रोल एफ होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है, इसका इस ऑप्शन का आंसर कौन सा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर क्या होता है? कि मतलब आप जब भी ओपन करते हैं तो आपके जो हाईलाइट होता है उसमें कौन सा होता है? तो आपको पता है कि कौन सा होता है? येलो कलर। तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट, इसको कर दिए हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में विशेष कैरेक्टर डालने के लिए यूज किया जाता है? कि जैसे आप कोई कैरेक्टर उसमें आपको क्या करना है, उसमें इंसर्ट करना है कि हमारे पास जैसे हम कोई फॉन्ट की स्टाइल बदलना, ऐसे आपको कुछ देना, तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम लोग का यहाँ पर दिया गया है
नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में विशेष कैरेक्टर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गया कि विशेष कैरेक्टर डालने के लिए इंसर्ट मेनू, जैसे इसको क्लिक करके यहाँ से कर देते हैं हाईलाइट। देख लीजिए हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर ऐसे सेट करना तो हम किसका यूज करते हैं, तो फॉर्मेट मेनू का। तो इसको कर देते हैं हाईलाइट। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जाते हैं राइटर, यहाँ पर कहाँ गए फॉर्मेट, फॉर्मेट से यहाँ पर दिया अलाइनमेंट, यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करना तो हम किसका यूज कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट मेनू। अब आगे नेक्स्ट दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का प्रयोग चयनित टेक्स्ट के लिए लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको जो टेक्स्ट है उसमें लाइन स्पेसिंग देना है तो हम किसका यूज करते हैं, इसमें जैसे हम लोग का क्या देगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग चयनित टेक्स्ट के लिए लाइन स्पेसिंग, कि लाइन में क्या हो जाए स्पेस हो जाए, तो इसके लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका यहाँ पर फॉर्मेट मेनू, किसका यूज करते हैं फॉर्मेट मेनू। तो इसको हम कर देते हैं हाईलाइट फॉर्मेट मेनू को, और हम लोग आ जाते हैं देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिब्रे ऑफिस में आते हैं, दिया गया देखिए फॉर्मेट में दिया गया यहाँ पर लाइन, यहाँ पर स्पेसिंग। अब यहाँ से लाइन स्पेसिंग देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में किस पद का उपयोग बाहर निकलने के लिए किया जाता है। जैसे आप क्या लिब्रे ऑफिस है, इससे आपको क्लोज करना, लिब्रे ऑफिस से बाहर जाना तो हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल डब्ल्यू। तो हम लोग को क्लोज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। तो इसको कर देते हैं हाईलाइट और यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, डी का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में किस विकल्प का उपयोग चयनित पाठ्य के लिए हाइफन सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको हाइफन जो होता है हम लोग के बीच में, जो ऐसे हम टेक्स्ट लिखते हैं जैसे साथ साथ, जैसे यहाँ पर बीच में हाइफन दिया गया ना, इस हाइफन को सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं फॉर्मेट मेनू में जाकर हम सेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर गए, हम लोग आते हैं यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, फॉर्मेट से पैराग्राफ पर क्लिक कर कर हाइफन दे लेते हैं। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी का सही है। तो हम इसको कर दिए हाईलाइट। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर आते हैं दिया गया आपका कंट्रोल शिफ्ट ओ, किसका यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, हम लोग का कौन सा सही है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं राइटर, फिर यहाँ से फाइल मेनू पर आते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया ना प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो आप यहाँ दिया, आप चाहे उस पर क्लिक कर करिए चाहे शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की बोला गया तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेजमेंट की शॉर्टकट की, कुंजी मतलब शॉर्टकट, कुंजी से आप कंफ्यूजन हो कि कुंजी का मतलब क्या होता है शॉर्टकट की, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कमांड का यूज करते हैं तो भी आप बताएंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल शिफ्ट एन। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें का ऑप्शन हम लोग का सही है सी का। इसको कर दिए हाईलाइट। ये ऑप्शन आपको आंसर देखना कि क्या इसका क्या है, तो आप जाएंगे फाइल, फाइल से आप न्यू पर जाएंगे तो देखिए टेम्पलेट का दिया ना कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि न्यू टेम्पलेट की मैनेजमेंट टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम मतलब मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम आपका 20 होता है, मैक्सिमम आपका 600 होता है। तो हम लोग का इसमें का ऑप्शन कौन सा सही है, अधिकतम 600। तो यहाँ पर हम सी को हाईलाइट कर देते हैं। अब आपका, तो आपका ये क्लियर हुआ कि हम लोग का जो इसमें अधिकतम जूम स्लाइड होता है कितना होता है। तो आई होप कि आपको ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए थे, जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली हो कि कौन से ऑप्शन का, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है क्या। और आंसर आपको चेक करना हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे नहीं भी पता है तो उसका जाकर कैसे आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जो एक क्वेश्चन आपका छूटा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और नहीं पता तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और उस आंसर का जवाब हम आपको देंगे। धन्यवाद।